हे भगवान, अरे माँ तो माँ होती है, लेकिन मेरी माँ देखते ही नजरें फेर ली। माँ क्यों लिया फेर मुँह माँ, क्यों लिया फेर मुँह माँ, मुझे देख कर क्यों लिया फेर मुँह माँ, और मुझे देख कर क्यों है नजर झुकाए, मुझे देख कर क्यों है नजर और कोख से मेरी पैदा, और कोख से मेरी पैदा न होता है गरीब, कोख से मेरी पैदा न होता है गरीब, ख्वार होता बुढ़ापा, और ख्वार होता बुढ़ापा, और नगी जिसका दरी तो खा लिया देवर को मेरे, तू बड़ा चंडाल है, ना तो तेरी माँ हूं मैं, ना तो मेरा लाल है, और दिल में आती तो चाटे, और दिल में आती तो चाटे, और धारू गाल पर ही माँ, ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। अरे जो शख्स इस संसार में जीवित है उसको आप मरा मत कहो माँ, मत कहो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये रही चाचा का दिया हुआ वो खत। चाचा हमारा उदल आज भी जिंदा है, और बड़े चाचा मलखान के घर सिरसागढ़ में है। देखकर चिट्ठी ये दिल में खुशी ये छा गई, डूबती नैया मेरी भी किनारे आ गई, देखकर चिट्ठी ये मन में खुशी ये छा गई, डूबती नैया वो भी किनारे आ गई, और आ लगा लूं गले से, आ लगा लूं गले से, और मेरे प्यारे कुंवरिया हाँ माँ, और चाचा। बेटा। हाँ माँ। देख तू बेटा, मेरे लाल मेरी आंखों के तारे, देवर तुम्हारा जाने देखो भाभी, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। अच्छा अब मुझे बेटा इंदल को बड़े भैया के पास ले जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी ले जाओ। और ये सारी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। हेलो, हाँ साहब, इधर देखिए, ये महोबा नगर है और बड़े भैया आल्हा दरबार में बैठे हैं। उधर से देखिए भाई मलखान इंदल को लेकर पहुंचते हैं, तो देखिए क्या होता है, आप लोग कहानी में ध्यान दें। शेमान कर बात माहिली की ठाया गजब मान कर
खैरियत है बस, और इसी में अभी मेरे उदल को लाकर मुझे दीजिए। बड़े भैया, तुम्हारा इंदल तुम्हारी आंखों के सामने आ गया, और हमारा उदल हमें चाहिए भैया, हमें। या भगवान, या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा लाल इंदल जीवित है, और मैंने माहिल की बातों में आकर के मैं अपने भाई का कत्ल करवा दिया। या भगवान, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मलखान, मैं क्या बताऊं। मतलब मेरा नाम अपने जुबान से मत लो। और ये भैया वो तले कहाँ अब, और है संसार में ये भैया वो तले कहाँ अब, और है संसार में, और मैं हूँ खूनी तरसना विचारो। ये बदले में भैया उदली के तलवार ले, बदले में भैया उदली के तलवार ले, और भैया मलखान तुम सर उतारो। मलखान, आप इस समय मेरा सर काट दे, मैं इस संसार में जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। बड़े भैया, मैं आपकी तरह कोई निर्दयी नहीं हूं, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता हूं, और नहीं तुम्हारे शर की बात। तो सुनो मेरी बात, जाके कटवाइए शीस माहिल से, तुम जाके कटवाइए। शीस माहिल से तुम शाद कर तूत कर जल रहा दिल मेरा, बंस बन फलों का चमटा तू कमय, जो मिलाना मुझे मेरा उदल सुनो। बड़े भैया, अगर आपको यह शीश कटवाना है तो जाओ उस माइल के पास जाओ और उसी से अपना यह शीश कटवाओ। मलखान, माहिल तो आग लगा दिया हमारे महोबे में, हमारा प्राणों से प्यारा भाई, शेख हमारा दाहिना अंग था, उसको झूठी बातें बताकर दुनिया से उसका नाम मुनिशान मिटा दिया। और भैया मेरी बात सुनो, तुम्हें बलख बुखारा जाने पड़ेगा, बड़ा
बुखारा जाना पड़ेगा और अभिनंदन की बेटी जिसका नाम चित्ररेखा है उसने जादू के वश में वो इंदल को तोता बना के बलक बुखारे ले गई थी और मैं उससे वादा करके आया हूं कि इंदल की बारात 1 महीने के अंदर बलक बुखारा ले जाऊंगा और इंदल के साथ तेरी भावरे डलाकर तुझे मोहबा ले जाऊंगा। और भैया मैं चल रहा हूं। नहीं मलखान, नहीं, मैं तुम्हारे बिना बलक बुखारे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक मेरा भाई उदयराज मेरे साथ था तब तो मैं निडर था, लेकिन आज उदयराज मेरे साथ नहीं है, मैं ये शादी कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता मलखान, मैं कभी नहीं जाऊंगा। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मैं अगर तुम्हारे ऊपर कहीं कोई आफत आ गई तो ये मलखान ये कोई बात नहीं है मलखान, तुम हमारे साथ रहो तब तो मैं बलक बुखारे बारात लेकर चल सकता हूं, और लड़ने की बात तो बहुत सारी फौज हमारे साथ है। आओ बेटे को दूल्हा बनाते हैं और बारात की तैयारियां करते हैं। हाँ दोस्तों, इधर देखिए बारात जाती है और रास्ते में भाई उदल देखिए डाकू के भेष में मिलता है। तो देखिए कहानी क्या होती है। अरे पालकी पे होके सवार चला रे, पालकी पे होके सवार चला रे, दूल्हा अपनी दुल्हन के द्वार चला रे, पालकी पे होके सवार चला रे, दूल्हा अपनी दुल्हन के द्वार चला रे। अगर इस बारात से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो साले के सीने में इतनी गोलियां उतारूंगा कि साला किन्नी वाला भी हैरत में पड़ जाएगा। भलाई इसी में है कि जो बारात में जितना भी माल लेकर जा रहे हो वो सब मेरे हवाले कर दो। बारात लूटने वाले, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये गढ़महोबे की बारात है। इसको लूटने वाला इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। बारात कहीं की भी हो, लेकिन मेरा वसूल है, जो भी इस बारात इस रास्ते से गुजरेगी मैं उसे लौट कर उसे वापस खाली हाथ भेज देता हूं। यानी कि तुम ये बारात लूटना चाहते हो, और बारात लूट कर तुम वापस नहीं जा सकते। भैया बलखान, से लो हथियार और इस बदमाश का मुकाबला करो और इसे मार कर यहां से भगा दो। भैया मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ में चलूंगा, अगर आप पर कोई आफत आएगी तो ये मलखान खंजर नहीं उठाएगा। अब देख क्या रहे हो, उठा खंजर और इसका मुकाबला करो। ठीक
कहते हो मलखान, जब इंसान का समय बिगड़ जाता है तो कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, अभी मेरे भुजाओं में इतनी ताकत है कि ऐसे जैसे बदमाश कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन मेरी बात, तेरी मगरूरिया सारी और ये तेरी मगरूरिया सारी ये मिट्टी में मिलाऊंगा और उठाऊंगा नजर तेरे कलेजे को। अबे गजब का वो सोना हूँ, ये गजब का वो सोना हूँ, हरी सुखी साख हो जाए और करूँ जिस दम नजर तेरी की सोना राख हो जाए। हिंदू काशी छोड़ दे, हिंदू काशी छोड़ दे, मुस्लिम काबा छोड़ दे, और मैं नहीं छोड़ू चाहे सारा जमाना छोड़ दे। आखिरी है वक्त तेरा, ये आखिरी है वक्त तेरा, लो लगा करतार से, क्योंकि दाना पानी उठने वाला है तेरा संसार से। ऐसी बात जानी लड़ना चाहते तो है बहादुर कर उठा ले, तो ये है बहादुर कर उठा लेते अपने हाथ में। आज बच सकता न लिखी मौत मेरे हाथ से। ठहरो भैया, आप जिसके गम में सदा रहते दुखी, आप जिसके गम में रहते दुखी, ना लड़ो इससे मेरा कहा मान जाओ। ये लहरवा है भाई शऊ कल तेरा, आंखें खोलो इसे। उदयराज मेरे भाई, कौन भाई? तो चिंता है इस संसार में? कौन भाई? किसका भाई? कोई किसी का भाई नहीं। और ये मेरे भैया, मेरे भाई या उदल कुमारी, ये मेरे भैया, मेरे भाई या उदल कुमारी, ये माफ सारी खताएं हमारी करो। ये गले से लगोआ और गले से लगो, और गले से लगो, जल्दी से ठंडी छाती हमारी। आज अरे मैं तो हत्यारा हूं, मैं तो कसाई हूं, अरे मैं तो तुम्हारे वंश पर कालिक पोतने वाला एक हत्यारा हूं। कौन भाई? किसका भाई? बड़े भैया, वो दिन याद करो जिस दिन तुमने जल्लादों के हाथों मुझे सौंप दिया था, मेरी आंखें और कलेजा निकाल देने का हुक्म दिया था। नहीं भैया, मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तो एक कसाई हूं।
मैं तुम्हारे बेटे का हत्यारा हूं। ठीक है उदयराज, तेरा कहना भी सत्य है कि मैंने अपने पुत्र मोह में आकर तेरे ऊपर दया नहीं की, तो आज तू हमारे ऊपर कैसे दया कर सकता है? ठीक है उदयराज, आज से इस मोहबे का राज तू संभालना है। ये राज आज से मैं तेरे हवाले नहीं, मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद ना तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और ना ही हमारा तुम्हारा कोई वास्ता कोई रहेगा। बात नहीं है मेरे भाई। आपका बेटा आपको मुबारक हो, और ये उदयराज आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। ठीक है उदयराज, अगर आज तू मुझे माफ नहीं करेगा तो ये आलम और ये संसार छोड़कर चला जाएगा। चाहे नंबर 1, नंबर 2। हेलो, और आप हैं राम सुमेर टेंट लाइट हाउस, ये ग्राम जमालपुर। ये 10 रुपए का इनाम है, पार्टी को लाख लाख धन्यवाद। और ये नन्ना इसी गांव जमालपुर के निवासी 21 रुपए का इनाम है, पार्टी को लाख लाख धन्यवाद। भैया तुम क्या समझते थे कि ये उदयराज तुम्हारे बगैर रह पाएगा? भैया, और ये भैया छोड़ो दुधारा कहाँ मान लो, ये भैया छोड़ो दुधारा कहाँ मान लो, आपको छोड़ कर बचाऊंगा मैं। भैया छोड़ो दुधारा कहाँ मान लो, आपको छोड़ कर के बचाऊंगा मैं। राजमहलों में चल कर ये अब तुम करो आपके चरणों में सर। बड़े भैया, भला मैं आपसे दूर रहता हूं? नहीं बड़े भैया, इसलिए आप चलकर मोहबे की देख रेख करें। और रही इंदल की बारात की बात, तो ये तुम्हारा भाई उदयराज इंदल की बारात लेकर बलक बुखारा जाएगा और हंसामन को बांधकर चित्ररेखा का डोला लेकर महोबा नगर आएगा। ठीक है उदयराज, अब तू आ गया है मेरे भाई, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलकर महोबे में आराम करें। अच्छी बात है। रोमान, चल बारात लेकर बलक बुखारे की तरफ। ये बात सही है। और आए हम बारात लेके आए हम बारात लेके जाएंगे दुल्हन को साथ लेके। और यारो मेरा तमाशा और ये सितम खत्म हुआ है। मेरा तमाशा और ये सितम खत्म हुआ है और सबको खुशी हुई है।